जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है जो एग्ज़ाम में आपके 100% आना है। तो इसको आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यही एग्ज़ाम में आपके आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, सामाजिक अनुबंधन पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रूसो ने। तो रूसो ने क्या किया था, सामाजिक अनुबंधन पुस्तक किसने लिखा था, रूसो ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1920 में। तो भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेघालय में। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में होती है। प्रश्न नंबर देखेंगे 5। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइए। तो प्रश्न नंबर 5 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कपास के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा NH44 यानी NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, खेती। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है, तो खेती आता है। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9। प्रश्न नंबर 9 है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, UNDP। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष के लिए। तो भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रश्न नंबर देखेंगे 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता की भागीदारी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जनता की भागीदारी। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 13, दांडी यात्रा कितनी लंबी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 390। अगर मील में पूछेगा 241 मील। दांडी यात्रा कितनी लंबी थी, तो 390 किलोमीटर। अगर मील में पूछेगा 241 मील हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखें। प्रश्न नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नंबर देखेंगे 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा लौ एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा लौ एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, जूट उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जूट उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है, तो पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है।
तो प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। प्रश्न नंबर 19, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये सभी ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। मैजनी भी होगा, गैरीबाल्डी, कैबूर। तो इटली का एकीकरण इन सभी ने किया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, नेपोलियन ने कौन सी संहिता लागू की थी? तो नेपोलियन ने कौन सी संहिता लागू की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नागरिक संहिता। तो नेपोलियन ने कौन सी संहिता लागू की थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नागरिक संहिता। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, 1815 की वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की? 1815 की वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख ने। तो 1815 की वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर है 22, यंग यूरोप संगठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रवाद फैलाना। यंग यूरोप संगठन का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद फैलाना। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, जर्मनी के एकीकरण का कौन सा राज्य प्रमुख था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रसा। जर्मनी के एकीकरण में कौन सा राज्य प्रमुख था? तो प्रसा इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1920 में। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1919 में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, रॉयल एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉयल एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 में। तो रॉयल एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में किया गया। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 1930 में की थी। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, नमक सत्याग्रह किस कानून के विरोध में था? नमक सत्याग्रह किस कानून के विरोध में था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नमक कानून के विरोध था। नमक सत्याग्रह किस कानून के विरोध में था? तो नमक कानून के विरोध में था। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, रेशम मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यापार के लिए। रेशम मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो व्यापार के लिए इसका राइट हो जाएगा। तो इसको दोस्तों एकदम बढ़िया से रट के जाना, एग्जाम में आपका यही आने वाला है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, यूरोप व्यापारियों ने सबसे पहले भारत में किस वस्तु का व्यापार किया? तो व्यापार अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मसाले का व्यापार किया था। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो मसाले का उसने व्यापार किया था। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है, 19वीं सदी में भारत में सबसे अधिक कौन सी वस्तु का निर्यात किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कपास का व्यापार किया गया। 19वीं सदी में भारत से सबसे अधिक कौन सी वस्तु का निर्यात किया गया? तो कपास का निर्यात किया गया। प्रश्न नंबर देखेंगे 33। 33 क्या है? प्रश्न नंबर 33 है, छापखाने का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गुटेनबर्ग ने। तो छापखाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। प्रश्न नंबर 34 है, गुटेनबर्ग ने पहला छापखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जर्मनी में।
गुटेनबर्ग ने पहला छापखाना कहाँ स्थापित किया? तो जर्मनी में स्थापित किया। तो प्रश्न नंबर देखेंगे 35। यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाइबिल। यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबिल थी, बाइबिल। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो केसरी, केसरी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 क्या है? महात्मा गांधी ने कौन सा पत्र निकाला? तो महात्मा गांधी ने कौन सा पत्र निकाला था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हरिजन। महात्मा गांधी ने कौन सा पत्र निकाला? हरिजन। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, औद्योगिकरण के कारण लोगों का पलायन कहाँ से हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव से शहर की ओर। तो औद्योगिकरण के कारण लोगों का पलायन कहाँ से हुआ? तो गांव से शहर की ओर हुआ। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, 19वीं सदी में लंदन की समस्या से ग्रस्त था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास संकट से। तो 19वीं सदी में लंदन की समस्या से ग्रस्त था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवास संकट से। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक कौन सा था? तो शेर। कौन सा था? तो लाल टोपी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल टोपी। फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक कौन सा था? तो लाल टोपी था। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात करें 41 प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती आश्रम से। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ, 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, गंगा राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, काला होता है। तो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। प्रश्न नंबर देखेंगे 45। प्रश्न नंबर 45, चाय बागान मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, असम। तो चाय बागान मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी असम। प्रश्न नंबर देखेंगे 46, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नई दिल्ली। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रश्न नंबर देखेंगे 48, लाल मिट्टी किस कारण लाल होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लौह ऑक्साइड के कारण। लौह ऑक्साइड के कारण लाल, यानी लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्स के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न नंबर देखेंगे 49, बेरोजगारी का एक कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जनसंख्या वृद्धि। बेरोजगारी का एक कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न नंबर देखेंगे आखिरी और लास्ट प्रश्न देखेंगे 50। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी,
राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। द्वितीयक छेद किससे संबंधित है? तो यहाँ देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक छेद किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, खनन से संबंधित है। द्वितीयक छेद किससे संबंधित है? तो खनन से संबंधित है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, यही एग्ज़ाम में आने वाला है इस बार 2026 में।